प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। इसी बीच अरुण चतुर्वेदी ने सचिन पायलट से जुड़े हुए सवाल हो या फिर बेनीवाल के सवाल हो, उस पर बेबाक अपनी राय रखी। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। नहीं, मेरे लिए कोई एक व्यक्ति पार्टी में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। राजस्थान में पिछले लगभग एक महीने के दौर में हम देखें तो लगभग 8,000 लोग, जिसमें हम कह सकते हैं कि 25-30 लोग कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, जो वर्तमान सरकार में वर्तमान कांग्रेस के विधायक थे, पूर्व के सांसद रहे, पूर्व के मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे। ऐसे लोगों ने भी पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से उन सब ने आज दो कारण मुझे लगता है सीधा उनका एक विश्वास रहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में जिस प्रकार का विकास का काम हुआ है, मोदी जी बार बार कहते हैं 4 जातियां, गरीब, किसान, युवा और महिला, इन 4 जातियों को लेकर के योजना बनाना, धरातल पर उतारना, उसको लेकर काम करना। इसको देखते उनको विश्वास लगा कि योजना नीचे पहुंच रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस प्रकार ना तो नेतृत्व है, नेतृत्व की हीनता है, दृष्टिहीन, कोई दृष्टि किसी प्रकार की नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। इन सब स्थितियों के कारण से उनको लगता है कि कांग्रेस की नाव अब डूब रही है। इस कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा भविष्य भी और देश का भविष्य संपूर्ण विश्व में आज भारत जिस प्रकार से गुंजायमान हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके साथ जुड़ने में उन सबको अपनी सार्थकता लगती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा में साथ चल पाएगा, वो साथ चलेगा। निश्चित रूप से 2 दिन पहले 2 तारीख को राजस्थान की पहली चुनाव रैली कोटपुतली से प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री था जो कोटपुतली की उस धरती पर आया था। और मैं कह सकता हूं कि शायद देहात में या कोटपुतली के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर, हर वर्ग के लोगों ने आकर के मोदी जी का स्वागत किया था। मुझे विश्वास है 5 तारीख की चूरू की रैली और 6 तारीख की रैली, दोनों में भी जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह, जनता में मोदी जी को सुनने का, देखने का और उनके चीज़ों को एक बार प्रकट रूप से अनुभव करने का जो भाव है, मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। वहाँ केवल लोकसभा क्षेत्र नहीं, जिस प्रकार से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, राजस्थान में फिर एक बार हम 25 सीट जीतने का हैट्रिक बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। जो आएंगे आपके सामने आते जाएंगे। लेकिन ये बात तय है, ये क्रम रुक नहीं रहा है, लगातार चलने वाला है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर चुनाव के बीच में भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी अपने आप के रिटायरमेंट की घोषणा करेगा। राहुल कस्बा जी कांग्रेस चले गए हैं, तो क्या उस नाराजगी को दूर कर पाएंगे पीएम? इस बात के राहुल जी चिंता करें, जिसे पार्टी ने लगातार उनको 35 साल से उनको परिवार को सारे अवसर दिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिनकी 2 पीढ़ी खप गई, उनको पार्षद का टिकट नहीं मिला। आपके पिता को सांसद बनाया, 4 बार सांसद बनाया, माँ को विधायक बनाया, आपको 2 बार सांसद बनाया। उसके बाद एक बार आज एक सामान्य व्यक्ति को वहाँ टिकट दिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया, गोल्ड मेडल लेकर के आए। वो इस तरह के दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने पैरा ओलंपिक में प्रणाम किया, ऐसे व्यक्ति को जो टिकट दिया, उस समय राहुल जी आपको आगे आना चाहिए था, माल्यार्पण करना चाहिए था। उस समय आप स्वार्थ में जुट करके भाजपा छोड़ी, उनके साथ जाके खड़े हुए। इसको चूरू की जनता अच्छी तरह एहसास कर रही है। कानून ने, हमने वो दौर देखा है इसी राजस्थान में, करौली में रामनवमी का जुलूस निकलता है और जो जुलूस निकालने वाले, जिनके ऊपर पथराव करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हमने वो दौर देखा है 12 में जिन लोगों ने दंगे किए, उस दंगे का मुख्य सरगना मुख्यमंत्री के साथ बैठकर के रोजा इफ्तार की पार्टी दावत लेता है। अब सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रही है, बिना रुके कर रही है। तो देखा आपने, सुना आपने, उन्होंने 2 टूक जवाब में सब कुछ कह डाला। बीजेपी के लिए जो भी उनकी नीतियां थी, मोदी जी आने वाले हैं चूरू में, किस तरह से कस्बा के लिए जो जाट समाज नाराज़ चल रहा है, उस नाराज़गी को दूर कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइए क्या है आपकी राय इनके जवाब पर। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कोरोना सॉल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें
रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।